हेलो प्यारे बच्चों, तो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिया था। उसके 3 सब पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम बाकी बचे हुए 2 सब पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, पार्ट 4 में आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है, वो बैंक में जाती है और उसे टोटल 2000 रुपीज विड्रॉ करने हैं। टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करना है? 2000 रुपीज। और वो बैंक कैशियर से एक रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे जो ये अमाउंट है 2000 रुपीज का, ये 50 और 100 रुपीज के नोट्स में ही दीजिएगा और कोई नोट मुझे मत दीजिएगा। चाहे तो 50 दे दीजिए, चाहे 100 दे दीजिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन दे दीजिए। इसके अलावा कोई और नोट मुझे नहीं देना। तो जो कैशियर है वो उस लड़की को 25 टोटल नोट्स देता है। कितने नोट्स देता है? टोटल 25। और आपसे पूछा कि बताइए उसमें से 50 रुपीज के कितने नोट्स थे और 100 रुपीज के कितने नोट्स थे। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये डेली लाइफ में काम आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अज्यूम क्या करना है? लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। तो 50 रुपए के उसको मान लेते हैं कि एक्स नोट दिए होंगे कैशियर ने। और इसी तरीके से हमें अज्यूम करना है नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। 100 रुपीज के मान लेते हैं हम कि वाई नोट्स उसको कैशियर ने दिए होंगे। सबसे पहले सबसे आसान जो है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स है 25 है। तो पहली कंडीशन हमारी डायरेक्ट बन जाती है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स, कितने टाइप के नोट्स दिए? 2 ही टाइप के नोट्स दिए हैं। तो 50 का, ये 100 का है। 50 का नंबर है x और 100 का नंबर है y, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वही है टोटल नंबर ऑफ नोट्स विच इज 25। तो पहली कंडीशन तो हमारी निकल के आ गई। चलिए दूसरी कंडीशन के लिए हमें कोरिलेट करना है कि देखिए, दूसरी कंडीशन डायरेक्टली स्टेटमेंट में नहीं दी है, लेकिन सबसे पहली लाइन ये बोली गई है कि उसे टोटल अमाउंट 2000 विड्रॉ करना है। अब आप देखिए कि आपको अगर 50 रुपीज का एक नोट दिया जाए तो आपका टोटल अमाउंट कितना होता है? 50। अगर 50 रुपीज के 2 नोट्स दे दिए जाए तो टोटल कितना होता है? 50 इंटू 2, यानी 100 रुपीज आपके पास है। अगर आपके पास 50 रुपीज के एक्स नोट हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा? 50 इंटू एक्स। और इसी तरीके से आपके पास 100 रुपीज के अगर वाई नोट्स हैं तो टोटल अमाउंट आपके हाथ में कितना होगा? 100 इंटू वाई। 50 इंटू एक्स बताता है कि 50 रुपए के नोट की वजह से टोटल अमाउंट आपके पास कितना है, और 100 इंटू वाई आपको बताता है कि 100 रुपीज की नोट की वजह से टोटल अमाउंट आपके पास कितना है। दोनों को ऐड करके ही कैशियर ने आपके हाथ में 2000 रुपीज दिए हैं, जो कि आपने रिक्वेस्ट किया था। तो ये हमारी सेकेंड मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है। चलिए 2 मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, लीनियर है, दोनों की दोनों 2 वेरिएबल में है। एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले सोचते हैं कि इन दोनों में से किसे एलिमिनेट करें, x और y में से। तो आप देखिए, x को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली x का कोफिशिएंट है 50, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 2 को, दोनों सेम टू सेम रहेगी। तो मैं सिंपली लिख देता हूं बाय मल्टीप्लाइंग equation 1 by 50 and subtracting it, सीधा ही सब्ट्रैक्ट का भी स्टेप यही लग जाता हूं, subtracting it from equation 2। इक्वेशन 2 से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 को ही मैं लिख देता हूं 50x। इसको तो एज इट इज लिखना है क्योंकि x कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में 1 था, तो पूरी इक्वेशन में 1 की ही मल्टीप्लाई हो रही है, यानी इक्वेशन एज इट इज कॉपी हो रही है 2000। और फर्स्ट इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 50 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 50 इंटू 25 वुड बी इक्वल्स टू 1250। चलिए अब मुझे सब्ट्रैक्शन भी इसी स्टेप में लगाना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे साइन चेंज हो जाते हैं। 50x वाला टर्म एलिमिनेट हो गया। 100 माइनस 50 इज 50 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12,000 माइनस 1250 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 750 हमारे पास आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 750 डिवाइड बाई 50, यानी कि आप 1 0 से 1 0 कैंसिल करके y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 15। y इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स हमारे पास 100 रुपीज के 15 नोट्स होंगे। और अगर इसी से हमें x निकालना है तो y की वैल्यू किन्हीं भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2 इक्वेशन आपके पास है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 के अंदर अगर आप पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन 1 कहती है x प्लस वाई यानी कि x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 10. x की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 15 आ जाएगी. सेकंड कंडीशन में अगर आप डालेंगे तो आपकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है. चलिए लास्ट सब पार्ट की तरफ चलते हैं. तो बच्चों लास्ट पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में आपको बोलता है कि एक लाइब्रेरी है जो कि कुछ फिक्स चार्ज और कुछ वेरिएबल चार्ज करती है. कैसे करती है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए आपके पास एक फिक्स चार्ज लगेगा, चाहे आप 1 डे रखिए, चाहे 2 डे रखिए या 3 डेज रखिए. तो 3 डेज के लिए आपके पास फिक्स चार्ज रहेगा. उसके बाद एडिशनल चार्ज आप पे लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि उसके बाद तीसरे दिन के बाद हर दिन का आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा. ये आपकी प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम के हिसाब से उसने बोला जो सरिता है वो 27 रुपीज पे करती है 7 डेज के लिए. टोटल कितने डेज उसने रखी? 7 डेज. तो आप सोच सकते हैं कि पहले के 3 दिन के लिए उसने कुछ फिक्स चार्ज पे किया होगा और बाकी बचे हुए 4 डेज के लिए पर डे के हिसाब से कुछ एडिशनल चार्ज उसने पे किया होगा. और इसी तरीके से जो सूजी है वो 21 रुपीज पे करती है फॉर 5 डेज. तो सूजी के जो 5 डेज है उसमें जो फर्स्ट 3 डेज है उनमें तो फिक्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और बाकी के बचे हुए 2 दिन में पर डे के हिसाब से उसने एडिशनल चार्ज दिया होगा. तो सबसे पहले हम अज्यूम ही ये करते हैं कि लेट अस अज्यूम फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज. 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है जिसका अमाउंट चेंज नहीं होता, वो है x रुपीज में. और फिर हमें एक और अज्यूम करना है कि एडिशनल चार्ज आपका 3 दिन के बाद एप्लीकेबल होने वाला है. एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल्स टू y रुपीज, यानी कि एक दिन का एडिशनल चार्ज आपके पास y रुपीज आपने अज्यूम करा है. जितने भी दिन आप एक्स्ट्रा रखेंगे 3 दिन के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एडिशनल चार्ज आ सकता है. चलिए सरिता वाली कंडीशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं. 27 रुपीज दिए टोटल 7 डेज के लिए. आपको इन 7 डेज को स्प्लिट करना पड़ेगा बच्चों. तो फर्स्ट 3 डेज जो उसके 7 डे है उसमें से पहले जो 3 डेज है उसमें उसने कितना पे किया होगा? फिक्स चार्ज विच इज 8. बाकी के 4 दिन उसने हर दिन y रुपीज दिए होंगे. तो हर दिन y रुपीज दिए तो टोटल 4 डेज उसने कितना दिया? 4y. देखिए टोटल 7 डेज को आपको स्प्लिट करना है. फर्स्ट 3 डे का चार्ज x रुपीज, बाकी बचे हुए 4 डेज का चार्ज 4 इंटू y रुपीज इज इक्वल्स टू कितना दिया उसने? क्वेश्चन आपको दे दिया है 27. ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई. सेकंड जो सूजी का केस है अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसने 21 रुपीज दिए हैं फॉर 5 डेज. तो 5 डेज को आपको स्प्लिट करना है. फर्स्ट 3 डेज में उसने x रुपीज दिए होंगे और 3 डेज के बाद जो एडिशनल 2 डेज उसने रखी है बुक को, तो 2 डेज में उसे 2 इंटू वाई, एक दिन का y तो 2 डेज का 2 इंटू वाई इतना पे करना पड़ा होगा. और ये अमाउंट कितना है? ये आपको क्वेश्चन ने दिया है 21. चलिए 2 मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास है. एलिमिनेशन मेथड लगाना है. आप देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है तो बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 इक्वेशन 1 है. x प्लस 2y इक्वल टू 21 ये आपके पास इक्वेशन 2 है. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है. x वाला टर्म एलिमिनेट हो गया बिना किसी मेहनत के. 4y माइनस 2y इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 इज 6 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3. तो y यानी कि जो आपका एडिशनल चार्ज पर डे है वो 3 रुपीज आ गया. अब आपको फिक्स चार्ज निकालना है तो 2 इक्वेशन है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं x प्लस 4 इंटू y इज व्हाट? 3 इज इक्वल्स टू 27. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 27 माइनस 4 इंटू 3 इज 12. 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 12 हो जाता है, माइनस 12. तो 27 माइनस 12 इज 15 रुपीज. तो आपका जो फिक्स चार्ज है जो फर्स्ट 3 डेज के लिए एप्लीकेबल होने वाला है वो 15 है और एडिशनल चार्ज पर डे आपके पास 3 रुपीज है. तो इस तरीके से हमने आपकी एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लिया. मिलेंगे आपके साथ अगले सेशन में, बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की. अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर.